नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक गंभीर लेकिन ज़रूरी और बेहद ज़रूरी टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वो है बिगड़ता बचपन। क्या सोशल मीडिया है विलन? ऐसा क्यों? अमूमन हम चर्चा करते रहते हैं कि सोशल मीडिया के काफ़ी इल इम्पैक्ट हैं और आए दिन कई शोज़ हमने ऐसे किए हैं जहां पर ये बात है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हम सब पर, क्या बड़े क्या बच्चे क्या उससे बड़े, सब पर होता है। लेकिन आज खास तौर पे बात बच्चों की हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि एक घटना दिल्ली में ऐसी घटी है जिसके कारण ये सवाल लाजमी हो गया है। चाहे वो बच्चों का सोशल मीडिया के साथ इंटरेक्शन हो, चाहे उनकी मेंटल हेल्थ हो, चाहे उनकी ओवरऑल वेलबींग हो, उसमें क्या कोई कमी है या कोई बहुत खतरनाक एलिमेंट जुड़ गया है, इस पर गंभीरता से बात करने की ज़रूरत है। पहले आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या है, क्यों ये सवाल उठा रहे हैं और क्या इसके लिए करना ज़रूरी है। तो देखिए, ये जस्ट रिसेंट खबर ही है। दिल्ली में या कक्षा 6 में पढ़ने वाले दो बच्चे, 12 साल के बच्चे आपस में झगड़े और 12 साल के छात्र की मौत हो गई। हुआ क्या कि बच्चों में मामूली झड़प हुई और शायद एक बच्चे का कंधा दूसरे बच्चे से टकरा गया। वो बच्चे आपस में लड़ लिए और एक बच्चे ने दूसरे बच्चों पर गुस्सा निकाला और कुछ छात्रों ने थोड़ी मारपीट की कोशिश करी। अब एग्जैक्टली क्या हुआ है अभी वो थोड़ा पता चलना बाकी है। लेकिन अब देखिए इसका इम्पैक्ट देखिए। सीसीटीवी में घटना कैद हुई। एक बच्चे की इसमें मृत्यु हो गई और दूसरे बच्चे को, जो कि उस घटना में लिप्त था, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने मारा, उसको पुलिस ने लिया हिरासत में। दोनों बच्चों का समझिए, एक तो जान से ही गया और दूसरे को अब आगे उसके जीवन में क्या होगा ये घटना घटने के बाद क्या मालूम। सीएम आतिशी ने इस पूरी घटना के जांच के आदेश दे दिए। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? अगले दिन ही दिल्ली के जो तमाम बड़े स्कूल्स हैं जहाँ घटना घटी और उसके आसपास और अन्य स्कूल, उसके प्रिंसिपल्स ने एक बैठक ली और उन्होंने जो पूरे दिन भर चर्चा की, उस पर बातचीत की, उसमें उन्होंने सोशल मीडिया के लिए लेकर एक बड़ी चिंता व्यक्त की कि सोशल मीडिया से जो बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सोशल मीडिया से बच्चों का गुस्सा बढ़ रहा है, ऐसा कई लोगों ने कहा। और बुलिंग, गलत कंटेंट, सोशल प्रेशर, ये तमाम चीज़ें उन मासूम मनों पर अपना प्रभाव डाल रही है और इसका इम्पैक्ट बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है उस पर आ रहा है। बच्चों में संवेदनशीलता की कमी हो रही है या फिर वो अति संवेदनशील हो रहे हैं, यानी हर तरह के इम्पैक्ट उस पर आ रहे हैं। अब इस घटना को कुछ आप ऐसा भी सोच सकते हो कि हाल ही में आपने सुना भी होगा, खबर उस पर हमने शो भी किया था कि ऑस्ट्रेलिया देश का, दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसने अपने देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया और बाकायदा सोशल मीडिया कंपनियों के लिए उसमें जो नया लॉ बना है उसमें करोड़ों डॉलर्स का जुर्माना है अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट सोशल मीडिया पे पाए गए। तो देश, दुनिया का कितना एडवांस देश और इतना जागरूक देश आखिर कुछ तो सोच समझ कर ये काम कर रहा होगा, कुछ तो सोच समझ कर उसने कदम उठाया होगा। क्या उसने इस खतरे को भांप लिया था? और क्या इसी चीज़ की बात दिल्ली में जो प्रिंसिपल्स की मीटिंग हुई उसमें निकल कर आई? दिल्ली की ये घटना हमें क्या बताती है? तो मुख्य रूप से दो बातें, बच्चों को क्या चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है, क्या सोशल मीडिया का उसमें एक बड़ा हाथ है, और दूसरा बच्चों की मेंटल हेल्थ, उसका क्या। चलिए आज इसी विषय पर बात करना क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमानों को हमने आमंत्रित किया है। माइंडफुल लिविंग की फाउंडर और साइकोलॉजिस्ट कियारा जैन हमारे साथ हैं। एजुकेशनलिस्ट और मोटिवेशनल कोच डॉक्टर लाल तनवानी हैं और आरपी एजुकेशनल ट्रस्ट के फाउंडर डॉक्टर प्रमोद शर्मा हैं, जिनके नेतृत्व में 3 अलग अलग स्कूल दिल्ली में चलते हैं और उन्हीं से मैं शुरुआत करता हूँ। डॉक्टर शर्मा, ये घटना से हम सब अवगत हैं। अब दिल्ली की ये घटना है लेकिन इसका मैसेज बहुत दूर तक जा रहा है, इसकी बात बहुत दूर तक हो रही है। प्रिंसिपल्स ने मीटिंग ली और पाया कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चों के ऊपर कई तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं। आगे उनकी मेंटल हेल्थ की भी बात आती है। क्या आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि सोशल मीडिया खासतौर पे जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक ऐसा अंधे कुएं जैसा बन गया है जहां से अच्छी बातें तो मिल रही हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं जिसके बहुत इल इफेक्ट हम देख सकते हैं? हाँ, नमस्कार सर, आपको और सभी दर्शकों को और जो चैनल पर आए हुए हमारे जो मित्रगण हैं सभी लोगों को नमस्कार। और ये जो समस्या है सोशल मीडिया को हम लोग
टोटली बाइकआउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि स्कूल से कॉलेजेस से जो उनको स्टडी के लिए मटेरियल्स है, सिलेबस है, एक्टिविटी है, बहुत सा उनके मोबाइल पर आजकल भेजा जा रहा है। जरूरत है यहाँ पर पेरेंट को क्लोजली मॉनिटर, स्क्रीन टाइम मॉनिटर करने का। दूसरी बात अगर हम कहेंगे तो इसमें आता है कि आजकल लोगों को लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो गया है, सब चीज आराम से हो रही है। इस वजह से बच्चे ज्यादा स्क्रीन पर टाइम ज्यादा स्क्रीन में टाइम देते हैं, और पेरेंट्स थोड़ा ज्यादा समय देंगे, मॉनिटर करेंगे, तो ये सब चीज को कम किया जा सकता है। टोटली जैसा कि आपने बोला, ऑस्ट्रेलिया में 15 ईयर तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग बंद करेंगे तो फिर अपने स्टूडेंट पीछे रह जाएंगे। अपने टोटली सोशल मीडिया बैन करेंगे तो अपने स्टूडेंट पीछे रह जाएंगे। ये हमारा परसेप्शन है। नहीं देखिए शर्मा जी, वो एक अलग बात है कि देखिए आप सोशल मीडिया को बैन करेंगे तो बच्चे पीछे रह जाएंगे, लेकिन हम इस पे बात ना करें, उनका एजुकेशनल मटेरियल से व्हाट्सएप पे आ जाता है या उनको कोई एक फाइल भेज दी जाती, तो उसके तो हम दूसरे तरीके भी निकाल सकते हैं कि क्यों ना सिर्फ उनका एक ईमेल अकाउंट खोल दिया जाए और उसके ऊपर ही उनको सारा मटेरियल दिया जाए। तो ये तो हमारे हाथ में है कि हम उस समस्या को कैसे देखें। कियारा, जो कुछ अभी बातचीत हो रही है, और ऑस्ट्रेलिया की भी बात मैं बार बार करूंगा ही, क्योंकि डेफिनेटली वहां ऐसा नहीं हुआ होगा कि रातों रात ये फैसला ले लिया होगा। उन्होंने समझा होगा कि सोशल मीडिया क्या इंपैक्ट डालता है जब वो आपके और हमारे जैसे एक मिडिल एज लोगों पर भी इतना बुरा प्रभाव डालता है कि सबकी मेंटल हेल्थ पे इंपैक्ट करता है। तो बच्चे तो अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सोशल मीडिया को अपनी दुनिया मान लेते हैं और वहां से अच्छा बुरा जो भी आता है वो उसे ग्रहण करते हैं। क्योंकि ये बात तो हम 2-3 साल से कर रहे हैं कि वो एक अच्छी जगह है, वहां से अच्छा भी सीखने को मिलता है और बुरा भी सीखने को मिलता है, लेकिन आपको ये डिमार्केशन की लाइन शायद खींचनी पड़ेगी कि कितना अच्छा आपको उससे मिल रहा है और बुरा कितना है। ये क्या है ना कि आज सोशल मीडिया का जो समय है हमारे लिए काफी चीजें बदल रहा है। क्या है कि बच्चे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर, कुछ भी हो ना, ये एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बन गया है, उनके लिए एंटरटेनमेंट का जरिया बन गया है। तो क्या होता है ना कि स्टडीज ने बताया है कि जितना भी आप सोशल मीडिया यूज करो उतना आपके चांसेस डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई भी और इश्यू है उससे बढ़ते हैं। तो अगर हम ये बैलेंस कर पाए सोशल मीडिया को, कि बच्चों को समझाए कि ज्यादा सोशल मीडिया आप यूज करेंगे तो ये सब होता है, एंजाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ता है, अगर हम इनको समझाएं तो शायद ये बच्चे समझ जाए और हम एक थोड़ा कलेक्टिव पर्सपेक्टिव यूज करें, कि बैलेंस में जो भी करें हम बैलेंस में करें। सोशल मीडिया यूज करना हो तो थोड़ा कीजिए, नहीं यूज करना हो तो थोड़ा कीजिए। दोनों ही महत्वपूर्ण है आज के जमाने में, क्योंकि सोशल मीडिया के बिना जीना बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल। ठीक है, मैं शायद अभी यहाँ डेविल्स एडवोकेट मुझे प्ले करना पड़ेगा। डॉक्टर लाल तनवानी, देखिए बच्चों को समझाइए सोशल मीडिया कितना यूज़ करें कितना नहीं करें, तो ये तो एक एंडलेस चीज़ है। कोई बच्चा आज तक तो मुझे समझता हुआ दिखाई नहीं दिया है। ऐसा नहीं हुआ होगा कि पेरेंट्स ने नहीं समझाया होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा कि टीचर्स ने नहीं समझाया होगा। अब तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एग्जाम के 2-3 महीने पहले फ़ोन जमा करवा लेते हैं। हालांकि मैं उसे एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानता हूं, वो एक अलग तरीके के विड्रॉल सिम्टम पैदा कर देती है बच्चे के अंदर। उससे बेहतर है कि आप कुछ और करें। खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन सोशल मीडिया एक ब्रेन रॉट करके जो इस साल का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड है वो यही बता रहा है कि इसके लगातार कंजम्पशन से आपके ऊपर, आपकी मानसिक हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ते हैं। क्या बच्चे उसको लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे वो गेन ज्यादा कर रहे हैं या फिर उससे उनका नुकसान ज्यादा हो रहा है? को देखने वाले को, दर्शकों को नमस्ते। CNBC का मैं आभार मानता हूं, उन्होंने आज मुझे इनवाइट किया है। सर, यूनेस्को की रिपोर्ट है 2023 की। यूनेस्को रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि इट हैज एन इल इफेक्ट्स ऑन द चाइल्ड्स ब्रेन। अगर हम एक्सेस से यूज करते हैं सोशल मीडियाज का, ये यूनेस्को कहता है। और सारे कंट्रीज, आप फ्रांस को देख लीजिए, उन्होंने 2018 में बैन किया है। नीदरलैंड ने बैन किया है 2024 में। आपने अभी जस्ट कहा कि ऑस्ट्रेलिया 2024 से बैन कर चुका है। चाइना हैज ऑलरेडी बैन द सोशल मीडिया इन स्कूल्स इन 2021।
तो मैं चाहूँगा इस मंच से कि हमारे देश में भी कुछ ऐसा रूल्स आए, ऐसे कुछ प्रोसीजर्स बनाए जाए, जहाँ सर ने कहा, हमारे साथी ने कहा कि वी कैन नॉट लिव विदाउट सोशल मीडिया नाउअडेज, बट कहाँ ना कहाँ रैशनिंग इज नीडेड। राइट। डॉक्टर शर्मा, तो क्या हम कर सकते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, फॉर एग्जांपल आप जब सड़क पर चलते हैं तो आप लोगों के विवेक पर अगर छोड़ देंगे कि अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो रुक जाइएगा, कम ट्रैफिक है तो चल दीजिएगा, वहाँ पर हमारे पास नियम है। हालांकि लोग मानते नहीं है, अलग बात है। आपने सिग्नलिंग सिस्टम बनाया है, आपने फाइन सिस्टम बनाया है, लगभग वैसी ही चीज़ है। वो तो सड़क पर चलने जितना है, क्योंकि आपको दुर्घटना से बचाना है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ ओपन है। देखिए, शायद हम इस चीज को उतनी बारीकी से नहीं समझ पाते, क्योंकि जो आपकी और हमारी उम्र के लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, हमें लगता है कि हम उस पर जाते हैं और आ जाते हैं। लेकिन एक बच्चे को इमेजिन कीजिए जो कि 10 या 12 साल का है, यानी कि वो सोशल मीडिया में ही के ज़माने में ही पैदा हुआ है, और वो मान बैठता है कि सोशल मीडिया ही मेरी दुनिया है। बहुत अंतर है जिस तरीके से आप और हम इस्तेमाल करते हैं और एक बच्चा इस्तेमाल करता है। उसके लिए जरूरत है पेरेंट्स को और टीचर्स को मॉनिटर करने का, कि उनको कितना स्क्रीन टाइम दिया जाए। उसके लिए पेरेंट्स को घर में बच्चे के साथ फ्रेंडली रहना पड़ेगा, उनको दूसरे एक्टिविटी में उनको बच्चे को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और जब तक पेरेंट हम लोग टाइम नहीं देंगे, टीचर होते हैं, वो एक चैन होता है बिटवीन पेरेंट एंड स्टूडेंट। टीचर का, हम लोगों का काम है बच्चे का फाइंड आउट करके फिर पेरेंट को कन्वे करने का। वहां पर रोल पेरेंट का स्टार्ट होता है कि घर में वो बच्चे को टाइम दे, और जब भी मोबाइल उनको हाथ में जाता है तो मोबाइल के साथ उनको दूसरा चीज कुछ बाहर लेके, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करावे, कुछ दूसरा गेमिंग करावे, उनको बाहर लेके घूमने के लिए जाए, उनसे कम्युनिकेट करे। और हम लोग बच्चे पर छोड़ देंगे, हम लोग अपने घर में अपने काम में बिजी रहते हैं, तो इसके वजह से बच्चे ज्यादा टाइम मोबाइल पर देते हैं, ऐसा मेरा कहना है। तो हमारा कहना है बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। डिप्रेशन में जाने का बहुत सा रीजन होता है। हम लोग, अभी टॉपिक है आज का मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन पेरेंट का भी बच्चे से कभी कभी ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाता है, कभी एग्जाम का प्रेशर रहता है, कभी फैमिली का, फ्रेंड्स का रहता है। तो कंसिडरिंग ऑल दिस, फिजिकल एक्टिविटी में पेरेंट टाइम देंगे बच्चे को, तो ये सब चीज मेंटल हेल्थ का, और बच्चे कुछ भी ऐसा नहीं करेगा। नहीं, आप ठीक कह रहे शर्मा जी। देखिए, मेंटल हेल्थ भी एक विषय है, और वो यहीं से दोनों विषय आपस में जुड़े हुए हैं, और पेरेंट्स को तो टाइम देना है, वो बात सही है। लेकिन कियारा, जो ये बातें हम सब कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये पॉसिबल ही नहीं है अगर हम ये मान के चलते हैं कि पेरेंट्स ध्यान देंगे तो ऐसा हो जाएगा, पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए। ये बातें करते करते शायद 1.5 दशक से ज़्यादा निकल गया, ना तो पेरेंट्स जुड़ पाए, क्योंकि पेरेंट्स की भी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है, और वो कहाँ से जुड़ेंगे? वो खुद तो सोशल मीडिया में घुसे हुए। लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है कि पेरेंट्स बच्चों से खुलकर बात करें, उन्हें समझाए कि अगर आपको ऐसा एंशियस लग रहा है, आपको कुछ अजीब लग रहा है आपके दिमाग में, तो आप हमसे बात करें। वो ओपन कम्युनिकेशन पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं कियारा, लेकिन करें तो कौन करवाएगा उनसे? करें, ये तो बात हमें आपको सबको पता है। मैं यही तो कह रहा हूं कि हम 1.5 दशक से यही बात कर रहे हैं, लेकिन बात होते 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 आप इस समय डिजिटल की देखिए, हम इस समय पूरी तरह से डिजिटल पे शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन कितने अपराध बढ़ चुके हैं। रोज आपको अखबारों के पन्ने भरे हुए मिलते हैं कि यहाँ पर ये डिजिटल फ्रॉड हुआ, वहाँ पर वो साइबर फ्रॉड हो गया। आजकल तो ऑनलाइन अरेस्ट वाली चीज़ें आने लग रही है, और वो घटनाओं का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। वहाँ भी हम लोगों से यही कहते हैं, सावधान रहिए, OTP मत शेयर कीजिए, लेकिन वो घटना लगातार बढ़ती। इट मीन्स यू नीड सम फ्रेमवर्क टू स्टॉप सच थिंग्स, और वही बात सोशल मीडिया पे भी लागू होगी। यू नीड अवेयरनेस अबाउट इट। कैंपेन्स करना जरूरी है, स्कूल्स में, घर पे अवेयरनेस, बात करना, क्योंकि बातचीत से ही बात आगे बढ़ेगी। करेक्ट, क्योंकि और कैसा जरिया है बच्चों तक पहुंचना, उनका फ्रेंड बनने के। You have to become their friends, you have to talk to them, you have to make them understand कि अगर आपको कोई बुली कर रहा है, आपको ट्रोल कर रहा है, ये बुरी बात है, आप बंद कीजिए। तो ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू ही यही एक बेस्ट जरिया होना चाहिए बच्चों से बात करना। और ना ही सिर्फ बच्चे, बट पेरेंट्स और टीचर्स जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके भविष्य में, उनको समझाना, उन्हें ट्रेनिंग देना
कि कैसे ये सिचुएशंस को हैंडल करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है डॉक्टर लाल तनवानी, ये जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं ये सोशल सर्विसेज के लिए तो नहीं है, ये अपने एल्गोरिदम को ऐसे डिसाइड करते हैं जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उस तरह का कंटेंट देखने को मिले जिससे वो उसमें लगातार उलझे रहें। यानी ये अपने आप में पूरा बिजनेस है। हमें लगता है कि ये हमारे अच्छे के लिए क्योंकि हमें फ्री में मिल रही है, लेकिन फिर क्यों दुनिया के बहुत सारे देश, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जैसा देश हो, चाइना के बहुत उदाहरण मैं नहीं देना चाहूंगा, लेकिन उसने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक बहुत कड़ा रूल बना रखा है लगभग इसी लाइन पर। ऑल ऑफ सडन ये सारे कंट्रीज उस तरफ क्यों जा रहे हैं? अमेरिकी संसद में बुलाकर फेसबुक के ओनर या मेटा के ओनर को ये क्यों कहा जाता है कि आपके हाथ में खून लगा है? क्या हम वो सारी चीजें नहीं देख पा रहे? सर, दिस इज प्रूवन फैक्ट कि हम अभी सोशल मीडिया के सिवा तो रह नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने जैसे कहा, और मैं एग्री करता हूं मेरे बाकी के जो पैनलिस्ट है, कि हम कहाँ ना कहाँ ओपन माइंड से बच्चों से जब बात करेंगे, माना मेरा एक सिस्टम बना हुआ है, मेरे घर पे जो सिस्टम बना हुआ है कि हम जब घर पे आते हैं, मेरे बेटे, मेरे बच्चा, हम अपना मोबाइल फोन सरेंडर कर लेते हैं एंड वी टॉक फेस टू फेस। बिकॉज जितना हम फेस टू फेस बच्चों से बात करेंगे, मैं अगर अपना मोबाइल बंद करूंगा तो डेफिनेटली मेरे बच्चे भी बंद करेंगे, और मैं अगर पेरेंट होके अगर मैं मोबाइल पे बैठा हूं तो मेरे बच्चे भी वही देखेंगे कि पापा फोन पे बैठे हैं तो मुझे भी बैठना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ ना कहाँ पेरेंट्स प्लेज अ वाइटल रोल, बिकॉज वी आर द रोल मॉडल फॉर द चिल्ड्रन। हमारे बच्चों के लिए हम रोल मॉडल है। अगर हम फोन पे बैठेंगे तो डेफिनेटली हमारा बच्चा भी बैठेगा। नो डाउट बच्चे बोलते हैं कि हम लोग को ऑनलाइन एग्जाम्स देने हैं, ऑनलाइन हम लोग को पीडीएफ्स देखनी है, कहाँ ना कहाँ पढ़ाई के लिए भी चाहिए, बट कहाँ ना कहाँ अगर हम बच्चों से बात करेंगे, हम उनके साथ प्ले करेंगे। सर मैं आपको बताऊं सिस्टम कहाँ से चेंज हुआ है। जब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में थे पहले और इंटरनेट नहीं था, आप और हमारी उम्र लगभग सेम है सर, लेकिन मैं ऐसे कहूँ कि जब हम छोटे थे तो हमारे ज़माने में तो इंटरनेट नहीं था। हम अपनी जॉइंट फैमिली में कजिन्स के साथ, भाइयों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करते थे और बहुत कुछ घूमते भी थे, नाचते भी थे और प्ले भी करते थे। लेकिन अब इंटरनेट के वजह से सारी चीज़ें बंद हो गई। हम रियल लाइफ से कट करके रियल लाइफ में चले गए। हमारा रील इम्पॉर्टेंट है, रियल लाइफ इम्पॉर्टेंट नहीं है। कहाँ ना कहाँ हमारे बच्चे सोशल मीडिया में इतने चले गए हैं जहाँ कहाँ ना कहाँ ब्रेन पे इफेक्ट्स, कहाँ ना कहाँ देखोगे तो आई साइट पे इफेक्ट, बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम जो रील देख रहे हैं वो 12 सेकंड 15 सेकंड का है। तो ये भी प्रूवन फैक्ट है कि हमारे बच्चों का जो स्पेन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कम होते जा रहा है। और सिर्फ बच्चे, मैं तो पूरा दिन क्लास में, ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर। ये बातें हम सब समझ रहे हैं, हम सब जान रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ये तकलीफ दिन पे दिन बढ़ रही है, ब्रेन रॉट जैसे वर्ड अपनी जगह एज ए वर्ड ऑफ द ईयर बना रहे हैं, तो क्या सिर्फ अवेयरनेस से, क्या सिर्फ एक समझदारी से, क्या सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन से ये चीज़ें हो सकती हैं? एक बड़ा सवाल, एक छोटा ब्रेक लेता हूं, लेकिन आप तीनों से आके फिर वही सवाल मैं पूछूंगा कि क्या अब इसके लिए किसी तरह का नियम, किसी तरह का प्रावधान, किसी तरह के एक्शन की ज़रूरत है, या हम यही बात करके अपना काम चला सकते हैं कि नहीं, हमें इसको इस तरीके से मैनेज करना है कि अवेयरनेस को बढ़ाएं, माता पिता बच्चों से बात करें, ये वो, क्योंकि ये चीज़ें इतना बारीक ताना बाना है कि इसको इंश्योर करना बहुत मुश्किल है। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। बिगड़ता बचपन, सोशल मीडिया है विलन, क्योंकि कुछ घटना ऐसी घटी दिल्ली में जहां ऑलमोस्ट एक बच्चे की जान चली गई। दिल्ली में सारे प्रिंसिपल्स बैठे स्कूलों के और उन्होंने कुछ इस तरह का निष्कर्ष निकाला कि भाई बच्चों की मेंटल हेल्थ का इस समय ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया का जो उस पर इम्पैक्ट आ रहा है उसको बहुत देखना ज़रूरी है, और कैसे इसको टेकल करें, ये सारी बातें हो रही हैं। हमारे सभी मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर प्रमोद शर्मा, तो अभी सेल्फ अवेयरनेस की बात हो रही है, थोड़ी डिसिप्लिन की बात हो रही है। मैं स्कूल से ही शुरू करूं, कैसे उस अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे उस डिसिप्लिन को बढ़ा सकते हैं? क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चा एक बहुत लंबा वक्त बिताता है। क्या स्कूल के करिकुलम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्या कोई रोज़ एक टीचर ऐसा लेक्चर ले रही है जहाँ पर उनको इस तरह की समझाइश दी जा रही है, इस तरह से उनको बताया जा रहा है कि देखिए सोशल मीडिया या कुछ भी, ये पूरा जो डिजिटल वर्ल्ड है, यहाँ से आपको किस तरह से चीज़ें सीखनी है, इसको कैसे टैकल करना है, आपकी भी मेंटल हेल्थ है, उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? अच्छा देखिए सर, हमारा कॉलेज IIHM है। हम लोगों ने उसके लिए, स्टूडेंट के लिए 360 डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट किया था, सब फैकल्टी हम लोगों ने मिल के। तो उसमें बच्चे को
बहुत अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस हम लोग बहुत जितना भी और जो फिजिकल एक्टिविटी है, गेम है, प्ले है, जो भी स्पोर्ट्स है वो बताते हैं। साथ में पेरेंट को हम लोगों ने पेरेंट को भी बताया है कि आप लोग थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, यही टाइम है आपको बच्चे में टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके बच्चे अच्छे नागरिक बनेंगे, जो कि देश का जरूरत है। तो पेरेंट लोगों ने सुना है, पेरेंट लोगों, मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हम लोग ने प्रोग्राम चालू किया। तो इन शॉर्ट मैं बोलना चाहता हूँ, अगर कोई सॉफ्ट रिवार्डिंग कानून बनता है तो ठीक है, हार्श कानून नहीं बनना चाहिए। और टीचर को दो तरह से हम लोग पढ़ाते हैं, एक है कि ड्यूटी समझ के पढ़ाते हैं और एक है कि अपना समझ के पढ़ाते हैं। तो जब टीचर भी थोड़ा और ज्यादा अपना समझ के पढ़ाएंगे सभी स्टूडेंट को, तो बच्चे में चेंज आएगा, हमारा ऐसा मानना है। टीचर ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर। क्योंकि अब समय कम है, कियारा क्विकली, आपने कहा अवेयरनेस की शुरुआत कैसे और कहां से हो? देखिए, अभी तक मेंटल हेल्थ का जो इशू है, जो मुद्दा है, अभी तक उसके ऊपर एक एम्बैरेसमेंट होता है। लोगों को शर्म आती है बताने में कि मैं एक कोच के पास जा रहा हूँ, मैं एक काउंसलर के पास जा रहा हूँ। तो पहले वो हमें स्टिग्मा निकालना है लोगों से, क्योंकि बच्चे वो देख रहे हैं। अगर हमारे बॉडी में दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर हमें एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, हम किसी के पास नहीं जाते हैं। हम अपने अंदर ही घुट घुट के रखते हैं अंदर। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि अवेयरनेस, उसके बारे में मैं बोल रही हूँ कि आप मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस रखिए, बच्चों को समझाइए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, डिप्रेशन का फीलिंग आ रहा है, एंजाइटी आ रहा है, तो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, यू कैन फिक्स इट। और आप किसी के पास जाओ और किसी के साथ बात कीजिए कि ये सब होता है और इट्स ओके, इट डजंट मेक यू अ बैड पर्सन। ये बताना और ये समझाना बहुत जरूरी है। और कौन समझा सकता है ये बातें? बच्चे खुद नहीं समझा सकते, राइट? तो स्कूल में, करिकुलम में अगर वो इंक्लूड किया जाए, पेरेंट्स बताए, तो वहां से वो एजुकेशन और अवेयरनेस चालू होती है। ठीक है, एट लास्ट डॉक्टर तनवानी, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इनफैक्ट शायद हम में से सभी लोग किसी न किसी वक्त पे उस इशू से जूझते हैं या जूझ रहे हैं। अभी जिस तरह का लाइफस्टाइल है, बड़े तो फिर भी शायद थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करें या चल जाएं, लेकिन बच्चों के लिए शायद कई बार तो समझ ही पाना इस बात को मुश्किल होता है। तब पेरेंट्स का रोल इंपॉर्टेंट है। बच्चों की मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखा जाए? सर, मुझे थोड़ा सा टेंशन इस बात पे होता है कि हमारे देश को एक छोटी सी बात पे सोचना चाहिए कि जिस देश में रानी लक्ष्मीबाई, जिस देश में गौतम बुद्ध, जिस देश में शिवाजी महाराज जैसे योद्धा पैदा हुए, आज वैसे स्कूल्स में हमें काउंसलर्स रखने पड़ रहे हैं, साइकेट्रिस्ट रखने पड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा अलार्मिंग है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीएनबीसी आवाज के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि कोई ऐसे रूल्स बनाए, ऐसे कोई ना कोई फ्रेमवर्क बनाए जहां पे कोई ना कोई रैशनिंग हो इन सोशल मीडिया पे। या तो हम कंपनीज को रिक्वेस्ट करें, जैसे कि व्हाट्सएप 5 से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करने नहीं देता मैसेजेस, तो कहां ना कहां 2 घंटे से 1 घंटे से ज्यादा वो सोशल मीडिया फोन में ओपन नहीं हो, ऐसा कोई रूल आ जाए। या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू कम विद सर्टेन फ्रेमवर्क कि हम कैसे न कैसे इनको रोकें, नहीं तो इसका इफेक्ट आगे वाले फ्यूचर में बहुत ही भयानक हो सकता है। चलिए, क्योंकि समय कम है और इतनी सी देर में ये पूरी बात तो समेटी नहीं जा सकती, लेकिन सोशल मीडिया के अच्छाइयाँ हैं, लेकिन उसके इल इम्पैक्ट्स भी बहुत सारे हैं। वो उतना हम क्या अपने मन से समझ पाते हैं जब हम बड़े वो लाइन नहीं खींच पाते हैं कि हमें कहाँ रुकना है और कितना ग्रहण करना और कितना नहीं, कितना वक्त देना है। शायद बच्चों के लिए और भी मुश्किल है। इसमें पेरेंट्स को उनकी मदद करनी होगी, उनकी मेंटल हेल्थ की भी चिंता करनी होगी, और साथ में स्कूलों में भी कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए दूसरा घर उसका स्कूल ही है, या पहला घर कह लीजिए, जहाँ से बहुत कुछ सीखता है कि उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, मेंटल हेल्थ के बारे में वो कितना जागरूक भी है, इवन वो समझता भी है कि नहीं इस चीज़ को। आई होप कि आगे चलते हुए इस तरह की घटनाएं ना हो, लेकिन इसके लिए काम तो बहुत करना पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।